का भूखंड का जो दुकाने का पट्टा है ना, ये पाकिस्तान का टुकड़ा है। आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा जेडी पट्टा लेने के लिए। अंदर आने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ तो मरे हुए मुर्दे आते हैं, जिंदे आते हैं नहीं। इसे बीजेपी का ही जॉब कर रहे हैं, उन्हीं को देते हैं, चाहे हारे चाहे जीते। की सरकार में ये मौज कर लो, फिर दूसरी सरकार आ जाएगी। एंट्री हो गई, बढ़िया फिल्म दिखा दिया साहब, इतना कार्य इतना हमने सुनाई कर ली। भाजपा में जन सुनवाई का दौर था, जहाँ पर 3 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार जन सुनवाई चली, लेकिन यहाँ पर जनता नहीं, दरअसल कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई हुई। आप अंदर जा पाए? आपका क्या मुद्दा था? अंदर मेरे को जाने नहीं दिया कि जब आप कार्यकर्ता हो, जब लेटर पैड पे लाओ या किसी विधायक से या मंत्री से लिखा के लाओ, तब अंदर जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। मेरा मामला था, मेरे को जेडी पट्टे 3 मिल गए आवासीय, और मेरी आगे दुकानें थी, उसको मैं कॉमर्शियल कराने के लिए मैं डीसी के पास, जेडी आयुक्त के पास, आनंदी जेडीसी के पास 5-7 बार जाया। मैं मंत्रियों के पास, दिया कुमारी जी, राजवर्धन जी, प्रेमचंद जी बेरवा, जाबरमल खर्रा जी, इनको मैं 10-10 बार एप्लीकेशन दे दी, पर कोई बात नहीं है। फिल्मी स्टाइल के देखते हैं, हाँ करेंगे काम, हो जाएगा काम। अब मैं चक्कर काट रहा हूँ 2 साल से। 2 साल से। और उनके कोई अमचे चमचे कोई अधिकारी बोलते हैं साहब फलाने मंगल चंद जी से मिलो, डंगड़े चंद जी से मिलो, वो दलाल के थ्रू काम होगा, आपका पैसा लेगा, वो 50-60 लाख रुपए लेगा, तब आपका काम होगा। ऐसी भाषाएं चल रही है, और मैं 2 साल से चक्कर काट रहा हूँ। तो आपने कभी बोला नहीं कितने रुपए कहाँ से लाए? दलालों को तो पैसों से मतलब है, और मंत्रियों की बात सुनने से थे। आप कोई रिकॉर्डिंग लाओ या उनको पकड़ाओ, ऐसे करो। जेडीए गया, वहाँ के अधिकारी क्या बोल रहे हैं? जेडी आनंद जी तो बोलती है अंदर आने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ तो मरे हुए मुर्दे आते हैं, जिंदे आते ही नहीं है। और आपका प्लाट का भूखंड का जो दुकाने का पट्टा है ना, ये पाकिस्तान का टुकड़ा है। आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा जेडी पट्टा लेने के लिए। यहाँ तो मिलेगा नहीं, दलाल के थ्रू आओ आप। और आनंदी तो पूरे राजस्थान को खा गई, दलालों के थ्रू बात करती है वो तो। अच्छा, बीजेपी में आप उनके कोर वोटर है बता रहे हैं, लंबे समय से उनको। हम तो 7 पीढ़ी से बीजेपी का ही जॉब कर रहे हैं, उन्हीं को देते हैं, चाहे हारे चाहे जीते। ऐसा कैसा जॉब किया आपने, आज आपको एंट्री नहीं दे रहे हैं? अब संतों की कहाँ वैल्यू है? तो शुद्ध आत्मा सोई महात्मा, और संत कभी चूकता नहीं है, समुद्र कभी सूखता नहीं है। अब की बार ऐसे करे नहीं है तो 7 जन्म में भी नहीं आएगी बीजेपी, ये संतों के वचन है। अच्छा, राजस्थान में सबसे बढ़िया नेता कौन सा लगता है आपको? अब मैं कैसे बताऊँ, मैं सबके पास, भजन लाल के पास, जाबरमल जी के पास, सबके पास जाया। बीजेपी को छोड़ के किसके किसके पास जाना हुआ इससे पहले? भाई कभी काम ही नहीं पड़ा मेरा लाइफ में। 2 साल से ही भटक रहे हो। ये तो इनकी परीक्षा मान लो, भगवान का कोई आदेश से परीक्षा ले रहा हूँ मैं। ये काम का तो भाई ना है। बीजेपी तो कहती है कि संत महात्माओं की बड़ी पूछ है। कहाँ पूछ है? जैसे कोई कचरा पट्टी हो, गोबर जैसे ऐसे कदर है, ऐसे जाते हैं फिल्मी स्टाइल में ऐसे। भाई उनकी वो फोटो सही आनी चाहिए, कागज इधर से दे दिया, इधर उसको दे दिया, भाई हो जाना हो जाते बार बोटी, बस आगे बस एंट्री हो गई, बढ़िया फिल्म दिखा दिया साहब, इतना कार्य इतना हमने सुनाई कर ली, वो कर ली, और बाकी किसी का काम नहीं होता है। आपको पता है अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो फिर ये आपको आने नहीं देंगे? अरे आने देंगे, मैं सब सजा भुगतने तैयार हूँ, सत्य बात है, मेरे पास पूरे सबूत हैं पूरे। जैसे आनंदी के पास गया मैं, पूरी एंट्री है मेरे पास बने जाने नहीं देते हैं। और किसी भी मतलब जैसे मैं सेक्रेटरी में भी किसी मंत्री जाऊँ तो पास बिना नहीं जाने देते ना, तो मेरे पास पूरे सबूत हैं। और वो तो ऑनलाइन है, कहीं भी निकाल लो। मेरा रामनिवास कुमाऊत नाम है, गांव मेरा जोबनेर है, मैं हाथोस में रहता हूँ। अगर इतना तीखा बोलोगे तो नेता तो फिर आपको कभी नहीं मिलेंगे। मिलो तो ठीक है, नहीं तो दूसरे नेता आएंगे, दूसरी सरकार में काम हो जाएगा मेरा। अब अरे ऐसे चलेगा तो 5 साल नहीं पूरे होंगे इनके। तो अब की बार वोट किसको दोगे? वो तो सही काम करेंगे तो सही देंगे। अगर बीजेपी ने काम कर दिया तो बीजेपी को देंगे, वरना कांग्रेस। हाँ बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर हमने बातचीत की है, यहाँ पर जन सुनवाई जिसको नाम दिया गया, यहाँ पर लगातार बड़े बड़े मंत्री हैं वो प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई कर रहे हैं, और इस तरह के लोग हैं वो हमसे मिलते हैं और हमें अपनी दुख दर्द पीड़ा बताते हैं। तो सुनिए कि कैसा इन्होंने अपना व्यथा बताई है कि किस तरीके से लोग इतना परेशान है बीजेपी से कि बीजेपी का हाल इन दिनों बड़ा ही बेहाल चल रहा है। यूँ कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी यहाँ पर लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। बड़े सवाल पैदा हो रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आप बीजेपी को पीढ़ियों तक वोट दें और फिर आप अगर अपना कोई काम करवाने के लिए जाते हैं तो आपको भी दर दर भटकना पड़ता है? आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप भी हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं।